अब 2025 के जो तैयारी करने वाले हैं वो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने कि आप कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने तो हर तरीका आजमा लिया, आपने पढ़ भी लिया, तैयारी भी डिफरेंट टाइप से कर ली, स्ट्रेटेजी बदल ली, नोट्स बदल लिए, लेकिन मार्क्स तो आपके तब भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि 2023 में कहीं ना कहीं 302 303 पर लोएस्ट कट थी यूआर की, आपकी बार 335 है यूआर की, वो पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट में है। तो यहां पे डिफरेंस देखे कितना हो गया, 33 मार्क्स का, जबकि वैकेंसी वहां पे 8000 के आसपास थी और अब की बार कितनी है, लगभग 18000 के आसपास वैकेंसी, मतलब 2.5 गुना वैकेंसी है लगभग। और उसकी वजह से कट ऑफ में डिफरेंस देखें आप, 33 नंबर का डिफरेंस। और जो बच्चे 2023 में रहे थे 2024 में आने के लिए, कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि पिछली बार कट ऑफ 302 थी, अब की बार 308 310 12 के आसपास जा सकती है, उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उन्होंने 10 नंबर मानकर एक्स्ट्रा किया था। अब वो 2025 में इससे 10 नंबर बढ़ाएंगे तो 345, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि पेपर, अब की बार पेपर काफी मॉडरेट से हार्ड लेवल का था, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत सरल था, मेंस प्री मान सकते हैं, मेंस सरल था इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जाने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इसमें जो बच्चे थे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज्यादा है, और उसका कारण भी कट ऑफ का थोड़ा सा अप जाना, लेकिन वो नॉर्मल से थोड़ा अप हो सकता है, इतना ज्यादा नहीं है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करें कि क्या आपके मार्क्स 300, खासकर 330 से 335 34 के बीच जो भी कैंडिडेट हैं, वो आपके रा स्कोर कितने थे, आपके नॉर्मलाइज कितने थे, जो आपने लगाया था आइडिया, सबसे इंपॉर्टेंट रा स्कोर है। उसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि आपके कितने नॉर्मलाइजेशन बढ़ पाया और कितना किस सेशन में बढ़ पाया। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जिस तरह एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, और आपको बताऊं, अगर कुछ बच्चे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था, जिस तरह रिजल्ट आया उसमें जो कट ऑफ गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से क्या हो गया है, एक फिर से बच्चों में असमंजस शामिल हो गया है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ की कारण क्या है, क्या कारण है, और कौन कौन से जो मुद्दे हैं जो बिल्कुल एसएससी को बिल्कुल साफ करने चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बच्चा उससे सेटिस्फाइड हो। नहीं तो 2025 में भी फिर वही एग्जाम देने होंगे और वही कारण होगा जिसकी वजह से बहुत से बच्चे क्या होंगे, फिर से विफल होंगे। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या एग्जाम जो 18 जनवरी को हुआ और फिर 20 जनवरी को हुआ, उन दोनों में से हार्ड शिफ्ट किसको माना गया है? अभी तक जो बच्चे और ज्यादातर टीचर भी यही मान रहे थे, जनवरी का पेपर जो हुआ था वो पेपर थोड़ा सा 20 जनवरी के मुकाबले थोड़ा हार्ड था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं यहां पे ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन आपको मैं बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 20 जनवरी वाले पेपर में थे और 18 जनवरी वाले पेपर में थे, मतलब दोनों के मार्क्स लगभग बराबर से हैं। और जबकि आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां पर 18 जनवरी वाले का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जबकि 20 जनवरी का जो बच्चा था जिसका पेपर 20 जनवरी को था, उसका सिलेक्शन हुआ है, मतलब उसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मार्क्स मिले। अब कितने मार्क्स मिले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब फाइनल आंसर की आएगी ना, उसी से पता चल पाएगा कि एसएससी ने किन क्वेश्चनों को सही साबित किया है, किन को गलत किया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 2025 में जब आप खड़े होंगे फिर से एग्जाम देने के लिए, तो वो सिचुएशन आपके सामने फिर से होगी। अब वो आपका क्या हो सकता है, गुड लक या बैड लक, कि आप कौन सी शिफ्ट में है, किसके मार्क्स ज्यादा जुड़ेंगे। इश्यू ये है क्या, नॉर्मलाइजेशन से जिन बच्चों के मार्क्स यहां पे या यहां पे
या एसएससी ने जो डिसाइड किया है अपनी तरफ से, उसका बेसिस क्या है? मतलब बहुत से बच्चे किसकी वजह से बाहर हुए हैं? नॉर्मलाइजेशन की वजह से। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर वो बच्चे बाहर हुए हैं तो उसकी जगह कोई अंदर भी तो आया है, वो भी तो बच्चे ही है, उनका भी तो सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आप यकीन मान के समझिए कि अगर इतने मार्क्स आप अपने घर पर भी एग्जाम करें तब भी अपने मार्क्स इतने नहीं लेके आ सकते। तो नॉर्मलाइजेशन से कितने मार्क्स ज्यादा जुड़ गए होंगे? 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, 30 मार्क्स। और ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके लगभग 330, 332, 335, 35 तो कट ऑफ गई है हाईएस्ट, लोवेस्ट तो 334 तक। तो जिन भी बच्चों के अगर इतने मार्क्स हैं वो जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि वो बच्चे जो बाउंड्री पे है ना, वो कहीं ना कहीं फिर से प्री की तरह शामिल हो सकते हैं मेंस में। और दूसरा सबसे बड़ा कि जो विदहेल्ड कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट रोक दिया गया है, उन कैंडिडेट के साथ क्या होगा? देखिए, दो संभावना है, अभी आप समझे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आए थे जो इस लिस्ट में शामिल हैं। एक तो वो कि एसएससी इन बच्चों को ये मानती है कि ये पास हुए हैं मेंस में, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम तो है इनका, इनके क्वालिफाई, इनके मार्क्स 335 से ज्यादा हैं, बट इन बच्चों की वजह से इनके मार्क्स 335 प्लस हैं, लेकिन कोई कारण है क्या वो मेल प्रैक्टिस है या डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट्स तो नहीं कहूंगा अभी, या फिर सिग्नेचर, या फिर कुछ और फोटो, कुछ भी गड़बड़ की वजह से मतलब एसएससी उसको स्क्रूटनाइज करेगी। पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब एसएससी ने इनको सिलेक्शन करना ही नहीं था तो फिर इनका नाम यहां पे क्यों रखा? और अगर इनमें से 335 प्लस ज्यादा भी बच्चे मार्क्स वाले हैं तो क्या, क्योंकि उनका जो कैडर है, समझ रहे हैं आप, ध्यान से समझे, अगर मान लो एक बच्चे के 355 मार्क्स हैं यहां पे और 355 मार्क्स थे, लेकिन कैडर पहले से अलॉट हो गया, मतलब आपको पोस्ट पहले से मिल गई, स्टेट पहले से मिल गया। अब जब बच्चे को फाइनल, मानो ये अगर विद हेल्ड से वापस हो जाता है, इसका क्लियर हो जाता है, तो क्या 355 मार्क्स को वो पोस्ट मिल पाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से अलॉट हो चुकी हैं और एसएससी फिर से अपना पल्ला झाड़ लेगी। जिस तरह 2023 के कुछ बच्चे जो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उनकी बच्चों की तरफ अपना रिजल्ट वो दिया था, तो उसी तरह कहीं ना कहीं ये जो बच्चे विदहेल्ड कैंडिडेट हैं वो अपने आप को क्या मान रहे हैं कि अभी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ या हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना, एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है, सीजीएल एसएससी सीजीएल ने जो रिजल्ट आया उसकी एसएससी ने सारी हदें पार कर दी हैं अभी तक जितना भी होता था। नॉर्मलाइजेशन, विदहेल्ड कैंडिडेट, हार्ड शिफ्ट, ये जो 3 फैक्टर है ना, इन्हीं के बेसिस पे सारा का सारा इधर से उधर हो गया। और क्योंकि बच्चों को कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, इसलिए बच्चों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम स्पेशल वहां पे थे जहां पे और बच्चे होने हैं अभी, और उस लाइन से हमें बाहर कर दिया गया है। दूसरा, अब क्योंकि इसमें शिफ्ट का कोई, क्योंकि अभी तक हम ये मान ही रहे थे कि 18 शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी 20 के मुकाबले, क्योंकि बच्चों के जो वो आया था रिस्पॉन्स और बाकी पेपर में भी था, तो 18 के बजाय 20 को ज्यादा दिया गया है, या 20 मार्क्स को 20 जनवरी को कम मार्क्स मिले हैं या 18 को ज्यादा मिले हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। किस बच्चे को कितना मिले हैं ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, वो तब होगा जब फाइनल इसकी आंसर की आएगी, तब बच्चे देख पाएंगे। लेकिन एसएससी ने तो पहले से ही क्या कर दिया, उसका फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया और सब कुछ कैडर कल आउट कर दिए, स्टेट
स्टेट भी अब पोस्ट अलॉट हो गई तो कैडर भी अलॉट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है नीचे वाले को उठाकर जिसके मार्क्स नीचे थे वो ऊपर चला जाएगा, अब तो हो नहीं सकता। तो ये अनबिलीवेबल है। सीपीओ जो सीपीओ एग्जाम है, देखिए सीपीओ एग्जाम है ना, मेंस हुआ है, उसमें एक जो एसएससी के पास सबसे बड़ा हथियार है नॉर्मलाइजेशन, वो तो यहां पे होगा नहीं क्योंकि शिफ्ट नहीं है यहां पे। लेकिन एक हो सकता है कि रॉन्ग क्वेश्चन, अब रॉन्ग क्वेश्चन भी फिर से वही गड़बड़ करेगा भाई जो जैसे यहां पे की थी। अब कट ऑफ क्या जा सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई। तो आज हम सीपीओ की भी कट ऑफ पर बिल्कुल बात करते हैं, पूरा एनालाइज करने के बाद कि आपके मार्क्स कितने हैं और आप कितने तक अगर ये हैं तो आप पोस्ट प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज ये भरोसा देना कि आपका भी हो जाएगा इतने मार्क्स से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ पर पड़ेगा रॉन्ग क्वेश्चन का, लेकिन कितना पड़ेगा वो जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहां पे टोटल कट ऑफ भी देखेंगे, लोएस्ट कट ऑफ, पोस्ट प्रेफरेंस भी आएगा। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस अगर किसको पर्सनली फिल करवाना है तो वो आपको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। बाकी हम यहां पे बताते हैं कट ऑफ ओवरऑल पोस्ट की और स्पेशल दिल्ली पुलिस की मेल फीमेल की। तो सबसे पहले देखते हैं लगभग आपके मार्क्स अभी जितना ऐड फैड होने के बाद सब कुछ रॉन्ग क्वेश्चन जो भी कुछ हो सकता है उसमें 320 अगर यूआर कैटेगरी में है, ओबीसी में 319, ईडब्ल्यूएस 318, एससी 294 और एसटी 287 है। और सबसे लोएस्ट ये आपको पता है सीआरपीएफ की जाती है, तो ये सीआरपीएफ के लिए है, मतलब लोवेस्ट जहां पे सिलेक्शन हो जाएगा 320, 319, 318, 294, 287। अब हम वापस आते हैं किस पर, ये किसकी है, मेल की है भाई, ये मेल कैटेगरी की है। आपके मार्क्स इतने हैं मेल और फीमेल में, तब आपको एक पोस्ट मिल सकती है आसानी से। और ऐसा बिल्कुल होगा जिस तरह कट ऑफ में, ऐसा एक कारण नहीं है कि केवल एसएससी ये 3 हथियार अपना यूज कर रही है जिससे कट ऑफ हाई जा रही है। इसका कारण ये भी है कि बच्चे भी कहीं ना कहीं उस कट ऑफ को इसलिए प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ केवल एसएससी है, बच्चे भी बहुत जबरदस्ती तैयारी कर रहे हैं जिससे कि कट ऑफ हाई जा रही है। और फीमेल की हमने बताया ना ये कैटेगरी अगर 330, 320, 319, 330। अब हम दिल्ली पुलिस की बात करें, देखें यहां पे वैकेंसी यूआर की 45, 20, 24, ईडब्ल्यूएस की 12, बाकी एससी और एसटी की भी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना कट ऑफ इससे हाई होगा। अगर कट ऑफ इससे हाई है इससे, तो ये मान के चले क्योंकि वैकेंसी, तो आप देख सकते हैं अब जहां पे दिल्ली पुलिस मेल के लिए वैकेंसी 125 थी, उसकी कट ऑफ यूआर की 360, ओबीसी की 358, ईडब्ल्यूएस 359, एससी 348 और एसटी 336। और जबकि यहां पे देखें यूआर ये फीमेल की है जबकि वैकेंसी केवल 61 है। तो 61 आप समझ पा रहे हैं कितनी है, लगभग 365 यूआर, 362 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 6 जिसकी वैकेंसी इसकी 363 है, 349 एससी और 339 एसटी की। तो ये जो क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, लगभग 88 समथिंग थाउजेंड इतने थे जो फिजिकल क्वालिफाई थे, उन बच्चों में कंपटीशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी प्रेजेंट कितने थे,